हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग LLTC के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बायो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस बायो सेशन में आज हम लोग बायो बुक का यूनिट 6 देखेंगे। यूनिट 6 में हमारा 4 चैप्टर है और उस 4 चैप्टर में है फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बाद है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन और तब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज चालू करने वाले हैं और वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हमारा चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब, तो रिप्रोडक्शन, अगर चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोडक्शन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी लिविंग बीइंग, कोई लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मेटाबॉलिक कॉन्शियसनेस का जो नेचर होता है, जो क्वालिटी होता है, उसी के आधार पर हम उसे लिविंग बीइंग के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। अब रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत वह अपने आइडेंटिकल, अपना खुद का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अर्थात कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism reproduces young ones, that is offspring, identical to themselves। अब देखिए, रिप्रोडक्शन कोई भी लिविंग बीइंग है उसका, ये जो रिप्रोडक्शन है एक अभी तक जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल फीचर है। अर्थात रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक चीज और, जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को कभी भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि रिप्रोडक्शन के तहत ही हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वही लिविंग बीइंग है। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह से अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन, अगर नॉन लिविंग में भी रिप्रोडक्शन का सिनोनिमिटिक इवेंट होता है। कहने का मतलब उसी की तरह सिमिलर, और ये जो है उसके तहत हम ये जो रिप्रोडक्शन है इसके तहत नॉन लिविंग भी हमारे अंतर्गत आ जाएगा। और वही अगर लिविंग बीइंग का बात करें तो जैसे स्टेराइल ह्यूमन कपल हो गया, हनी बी का जो ड्रोन होता है, वे सभी लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस नहीं करते, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो उसके अंतर्गत अगर इसके आधार पर देखें तो वे नॉन लिविंग में चले जाएंगे। इसीलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं रखा गया। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है, एक्चुअल में रिप्रोडक्शन इसको प्रोवाइड करता है जिसके तहत कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्पेसीज, उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो कंटिन्यूटी है इस यूनिवर्स में, इस प्लैनेट पर बना रहे। रिप्रोडक्शन इज हेल्पफुल in maintaining the continuity of living organism on this planet और यूनिवर्स। एक चीज और, ये जो रिप्रोडक्शन है आप सभी लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का एक साइकिल चलता है। और उस साइकिल में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल है उसका बर्थ होता है, जन्म लेता है, उसके बाद वो अपना खुद का ग्रोथ करता है और एक समय ऐसा आता है कि ग्रोथ करने के बाद कुछ स्टेज के बाद उसका सेनेसेंट स्टेज आता है और उसके बाद वो एजिंग से जाते हुए उसका डेथ होता है। तो ये जो साइकिल है, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उन सब का जो साइकिल है, साइकिल चलते रहता है, बर्थ, ग्रोथ और डेथ।
अब हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन तो समझ लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके तहत यह अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करता है। अब को ये भी तो हो सकता है कि जितना भी अभी तक ऑल नॉन लिविंग बीइंग है उनका कुछ ना कुछ अपना तरीका होगा रिप्रोडक्शन करने का, तो इसके बारे में देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मेथड, अब हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी नॉन लिविंग बीइंग हैं, उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका अभी तक दो है। और वो कौन सा है? आप सभी लोग इसके बारे में फैमिलियर होंगे, ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसको फिर से हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डीप में जा करके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आती है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सिंगल लिविंग बीइंग का एक ऐसा कैपेबिलिटी जिसके अंतर्गत कि वो अकेला अपने ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सके। तो कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस यंग वंस आइडेंटिकल टू itself are termed as asexual reproduction। एक बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं, जो रिप्रोड्यूस होते हैं, उसके तहत जो ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट इन दोनों के बीच का जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, ये दोनों जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन आइडेंटिकल होते हैं और वे मॉर्फोलॉजिकल भी आइडेंटिकल होते हैं। इसीलिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, जितने भी ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस होते हैं, उनको क्लोन इस नाम से भी रेफर किया जाता है, इस नाम से भी रेफर किया जाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज इसमें है कि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन और मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग्स आर सिमिलर, और कह सकते हैं आइडेंटिकल होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई दो अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे, दो अपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे, या ये भी कह सकते हैं कि कोई एक हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का नाम सुने होंगे कि आप लोग, कि कोई एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी में क्या होता है कि जो दोनों अपोजिट सेक्स वाले जो गैमेट होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, अर्थात कि मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, ये दोनों जो और गैमेट हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में, सेम ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस होते हैं। तो उस तरह के एनिमल को कहा जाता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। या अगर प्लांट की बात करें तो आप लोग नाम सुनेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। तो बाइसेक्सुअल प्लांट में भी एक ही जो प्लांट होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। और ये जो गैमेट फॉर्मेशन है, गैमेट फॉर्मेशन से क्या होता है, जब दो अपोजिट सेक्स वाले गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो इन्हीं गैमेट जो बनेंगे, इन्हीं गैमेट का क्या होगा, फिर फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, एक यंग वंस रिप्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अपोजिट सेक्स वाले गैमेट का क्या होता है, इसमें मिलन होता है, दो अपोजिट सेक्स वाले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट गैमेट फ्यूजन,
गैमेट फ्यूजन। और ये जो गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट फ्यूजन जो होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन अर्थात कि जो पेरेंट है, दो अपेरेंट हो या सिंगल पेरेंट हो, इन दोनों पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग जो डेवलप होगा, उस ऑफ स्प्रिंग का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा उसमें वेरिएशन आएगा, डिफरेंस आएगा, बदलाव आएगा। और यही जो जेनेटिक वेरिएशन है, इसी से क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन भी आएगा। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो जेनेटिकल वेरिएशन है, ये स्कोप प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन के लिए, स्कोप फॉर इवोल्यूशन। अर्थात कि कहने का मतलब जो भी क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट के जरिए जो चेंज है, उस चेंज के अकॉर्डिंग जो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसमें उसे सस्टेन करने का, उससे फाइट करने का जो कैरेक्टर इसमें डेवलप होगा। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब कि किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का अपना खुद से एक किसी भी लिविंग बीइंग को रिप्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब किसी सिंगल इंडिविजुअल का, सिंगल ऑर्गेनिज्म का कैपेबिलिटी, ऐसा कैपेबिलिटी जिससे क्या होता है, वो अपना खुद का ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सके। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके तहत जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं, इन ऑफ स्प्रिंग का जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होता है, वो आइडेंटिकल टू पेरेंट होता है। पेरेंट का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और ऑफ स्प्रिंग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी ऑल नॉन लिविंग बीइंग हैं, उन सभी का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका होता है, वो भी कई तरीका से है। जैसे कहने का मतलब कि फ्यूजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड लास्ट वन इज द स्पोरुलेशन। एक और नाम आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अनदर टेक्निक माना गया है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप इसको नहीं माना गया है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर टाइप कहा जाए, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स यही 5 होते हैं: फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोरुलेशन। ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी एक टेक्निक है रिप्रोडक्शन करने का, असेक्सुअली ही, लेकिन यह टाइप्स नहीं है। अब हम लोग बारी बारी से सबसे पहले फ्यूजन के बारे में जानेंगे, इसके बाद बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोरुलेशन। सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है फ्यूजन। फ्यूजन करने का मतलब किसी भी पेरेंट का, कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ऐसा कैपेबिलिटी जिसके तहत वो टूट करके एक से अधिक ऑर्गेनिज्म का क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकता है। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच parent body are breaks down to reproduce independent daughter organism। कोई भी पेरेंट बॉडी है, वो पेरेंट बॉडी खुद मान लेती है, कोई पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी क्या कर रहा है, खुद से ब्रेक कर रहा है। ये 2 जगह भी ब्रेक कर सकता है, 3 पार्ट में भी ब्रेक कर सकता है, 4 पार्ट में ब्रेक कर सकता है। और ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा है, हर एक जो इसका पार्ट है क्या कर रहा है, एक सिंगल जो एक डॉटर इंडिविजुअल है, उसमें क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है फ्यूजन। अब फ्यूजन भी 2 तरह के होते हैं। एक फर्स्ट होता है बाइनरी फ्यूजन,
और सेकेंड होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कहने का मतलब कि कोई पेरेंट बॉडी है, वो पेरेंट बॉडी अपने से सिर्फ दो, एक कोई एक पेरेंट बॉडी है, वो दो डॉटर ऑर्गेनिज्म के रूप में टूट करके कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है बाइनरी फिजन। पेरेंट बॉडी आर ब्रेक्स डाउन into two halves to reproduce two independent daughter organism are termed as binary फिजन। एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम कहें तो एग्जाम्पल में अमीबा, यूग्लिना, एटीसी। अगर हम बात फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में पेरेंट बॉडी दो डाउटर का निर्माण कर रहा है। इसके बाद आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट बॉडी है वो दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करता है। मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कहने का मतलब कोई पेरेंट बॉडी है, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होकर के दो डॉटर इन ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। अब इसके बाद आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कहने का मतलब पेरेंट बॉडी दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है और डॉटर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहा है। पेरेंट्स आर broken down into more than two halves to reproduce daughter organism are referred as मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है और बाइनरी फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन होता है नॉर्मली, लेकिन जब रिवर्स कंडीशन जाता है, कहने का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, तो अमीबा मल्टीपल फिजन भी करता है। और उसके साथ साथ प्लाज्मोडियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, इन सभी में क्या होता है? मल्टीपल फिजन। फिजन में वही बात करें तो एक जो बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन, इसके बाद एक और नाम आता है प्लाज्मोटोमी। इसको भी फिजन के अंतर्गत ही रखा गया है। इसमें होता क्या है कि कोई भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब कोई एक सेल है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो उसको मल्टी न्यूक्लियस सेल कहेंगे। तो कोई ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो ब्रेक करता है इसी फिजन के तहत ही, और वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है उसका रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको बोला जाता है प्लाज्मोटोमी। कहने का मतलब इस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें 1 2 3 4 5 6 इतना, इस तरह से क्या है? न्यूक्लियस है, और ये कहीं से भी किसी भी प्लेन से क्या हो जा रहा है? ब्रेक कर जा रहा है, टूट जा रहा है। तो क्या हो गया? ये दो भाग में टूट गया, एक तरफ 3, दूसरा तरफ 3, ये दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। दोनों पार्ट जब डिवाइड हो गया तो आगे जा करके ये एक अलग पार्ट हो गया और एक अलग पार्ट, इसमें भी 3 न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है इसके बाद डिवाइड होने के बाद ये जो डॉटर जो ऑर्गेनिज्म बना, ये फिर से अपना जो न्यूक्लियस का जो संख्या है इसको मेंटेन कर लेता है, तो इसी को बोला जाता है प्लाज्मोटोमी। कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ एन मल्टी न्यूक्लिएटेड
मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म टू reproduce young ones are also referred as प्लाज्मोटॉमी। इसका अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल ये इस तरह का जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न देखने को मिलता है ओपाइलिनिड्स, पिलियोमाइक्सा एक्सेट्रा। एक बात और, अगर इसको अगर नॉर्मल अगर कहा जाए तो नॉर्मली प्रोटोजोवंस जो ग्रुप होते हैं, प्रोटोजोवंस ग्रुप में ये प्लाज्मोटॉमी टाइप का डिवीजन होता है। तो हम लोग देख लिया जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हमने देखा क्या, बाइनरी फिजन, उसके बाद सेकेंड मल्टीपल फिजन और देन प्लाज्मोटॉमी। बाइनरी फिजन कहने का मतलब जो पेरेंट बॉडी है वो 2 डॉटर का निर्माण कर रहा है। इसके बाद मल्टीपल फिजन में जो कोई भी पेरेंट बॉडी है वो 2 से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, उनका प्रोडक्शन कर रहा है। प्लाज्मोटॉमी कहने का मतलब कोई जो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है वो उसका डिवीजन हो रहा है और बाद में फिर से वो क्या हो रहा है, अपना खुद का जो न्यूक्लियस का जो नंबर है उसको रिकवर कर ले रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग बस यही फिजन तक, इसके बाद आज हमारा सेशन यहीं तक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है अर्थात कि क्या, बर्डिंग, उस बर्डिंग को हम लोग अगले सेशन में देखेंगे।